आज हम लोग क्लास 7 के मैथ में पढ़ेंगे पैरामीटर्स एंड एरिया। पैरामीटर क्या होता है? तो जैसे कोई भी शेप दिया है, गिवन एनी शेप, फॉर एग्जांपल इसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। जैसे ये हमारा फिगर है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। जैसे ये हमारा गिवन फिगर है रेक्टेंगल। ये सब जो फिगर है क्लोज फिगर कहलाएंगे। क्लोज मतलब जो है क्या होता है, तो वन फिगर मतलब जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइन सेगमेंट जो है 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 लाइन सेगमेंट है। और ये देख रहे हैं कि ये फिगर जो है क्या है, बंद है, क्लोज है, ठीक है। तो ये सब क्लोज फिगर कहलाएंगे, क्लोज फिगर। बट ओपन फिगर क्या होता है, तो यहाँ पे लाइन 1 हो गई और एक लाइन से कोई भी फिगर बनेगा, यहाँ पे कोई भी एक लाइन से जो है हमारा क्लोज फिगर बनेगा, नहीं बनेगा। दो लाइन से देखते हैं तो यहाँ पे दो लाइन है, इससे बनेगा, इससे भी हमारा क्या हो रहा है, ओपन फिगर ही बन रहा है। अब हमने जैसे ही थर्ड लाइन को इसमें जाके मैच किया तो ये जो है हमारा क्या बन गया, क्लोज फिगर बन गया। तो यहाँ से हम जो है इसका पैरामीटर्स पढ़ेंगे। किसी भी गिवन फिगर का पैरामीटर्स हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो पैरामीटर निकालने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पैरामीटर्स होता क्या है। तो ये हमारा फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल, ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे। तो इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, इसकी चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स होते हैं, मींस the figure having surroundings is known as its parameters। इसकी जो बाउंड्री होती है, इसके सराउंडिंग्स होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। जैसे ये फिगर गिवन है हमारा, ट्रायंगल है और ट्रायंगल दिया है, तो इसका जो है इस पॉइंट से लेके ये फिगर, लड़का अगर मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से इसने यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ से डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ से और फिर यहीं तक आ गया। तो यहाँ से ये लड़का शुरू किया चलना और फिर से जब यहीं पे आया तो इसका ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितनी दूरी तय किया इसने, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। मतलब इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री का जो लेंथ है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है, एरिया जो है तो इसके चारों तरफ की जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक, अब ये तो पेरीमीटर हुआ। एरिया क्या होता है, तो जैसे मान लेते हैं हमारा एक शेप है, कोई ऑब्जेक्ट है और ये जितना भी स्पेस कवर करेगा, जगह कवर करेगा, उसी को हम लोग, इस जगह को ही हम लोग कहते हैं एरिया। जैसे ये हमारा डस्टर हो गया। अब डस्टर जो है ये जगह इतना कवर कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है इतना जगह कर रहा है, इसको कितना जगह कवर कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एरिया। और हम लोग जानते हैं कि जो भी एरिया होता है, जैसे मान लीजिए दिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना है, तो ये 46 दिया है, किसी का एरिया जो है 46 दिया हुआ है मान लीजिए, तो ये 46 हमेशा जो है किसमें दिया होता है, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे स्क्वायर लगा रहता है, पावर 2 लगा रहता है। और वही अगर मान लीजिए हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। और इस ट्रायंगल का अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का मतलब कि यहाँ से पूरी डिस्टेंस यही होती है ना, पूरी डिस्टेंस मतलब कितनी लंबाई दी गई है इसकी, यही हमको निकालना है। तो पेरीमीटर्स निकालने के लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल इट्स साइड, सम ऑफ ऑल इट्स साइड। मतलब इसके जितने भी साइड्स हैं, साइड्स कितने बाबू, तो 1 2 3 साइड्स हैं, तो इसके तीनों साइड को
तीनों साइड को जो है सम कर लेंगे, तो उससे हमें क्या निकल जाएगा, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ, अगर ये तो किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है, किसी भी ट्रायंगल का मतलब हम जानते हैं कि जनरली 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल, दूसरा होता है आइसोस्केलस, एंड थर्ड टाइप होता है स्केलन। 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं जनरली। तो पहला होता है इक्विलेटरल, दूसरा होता है आइसोस्केलस और तीसरा होता है स्केलन। इक्विलेटरल मैंने बताया था आपको कि इक्विलेटरल क्या होता है, तो जिस भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। अ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स या अ ट्रायंगल हैविंग सेम 3 साइड्स इज नोन एज इक्विलेटरल। मतलब जिस भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तीनों साइड्स क्या है, ये जो है पहला साइड्स है यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहाँ से यहाँ तक की जो है दूसरा साइड है, और ये तीसरा साइड है, और ये तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। उसके बाद आइसोस्केलस ट्रायंगल आता है। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, जिस भी ट्रायंगल के दो साइड्स बस क्या हो, दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। और उसके बाद स्केलन ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल ना हो, मतलब कोई भी साइड्स इक्वल नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। तो वहां पे हम लोग जो है पैरामीटर्स निकाल रहे थे, तो पैरामीटर्स ऑफ अ ट्रायंगल दिया था P फॉर पैरामीटर शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ से P फॉर पैरामीटर, तो पैरामीटर्स निकालना था हमें ट्रायंगल का, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना था। तो इसका फार्मूला मैंने बताया आप लोगों को कि सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स होता है, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। जैसे ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका साइड्स का गिवन है 3, 4, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो हमको इसकी पैरामीटर निकालनी है, तो पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, तो पैरामीटर इक्वल टू, वी नो दैट कि पैरामीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स इज सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। सो हियर गिवन साइड्स आर 3, 4 एंड 5। तो तीनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, और 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल कि अगर 2 मीटर कपड़ा दिया है, 2 मीटर क्लॉथ एंड 3 मीटर क्लॉथ दिया है, तो 2 + 3 5 मीटर क्लॉथ होगा ना। तो इसी तरह यूनिट भी अगर यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में जब हम ऐड करेंगे तो सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे हमने इसका तीनों साइड को जब ऐड किया तो हमें क्या मिला, 12 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए हमको इसके ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल का प्रकार का अगर कोई हमारा फील्ड हो गया, फील्ड खेत हो गया, और उसके चारों तरफ हमको क्या करना है बाबू, चारों तरफ जो है हमको वॉल चलवाना है, दीवार चलवानी है चारों तरफ कि कोई जानवर ना आ जाए, है? तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके चारों तरफ बाउंड्री चलवानी है। बाउंड्री अगर लगवाना है तो हमको पता करना पड़ेगा कि ये बाउंड्री का जो लेंथ है, ये पूरी बाउंड्री टोटल लेंथ कितनी है, कितनी लंबाई है, तभी ना उसके हिसाब से हम जो है मटेरियल्स खरीदेंगे, बाय करेंगे। तो इसके लिए जो है हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे। तो पैरामीटर्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ ऑल इट्स साइड। तो सम ऑफ ऑल इट्स साइड, तो इसका पहला जो है ये बाउंड्री 3 सेंटीमीटर दिया था, दूसरा 4 सेंटीमीटर दिया था, और तीसरा 5 सेंटीमीटर दिया था। तो जब तीनों को हमने ऐड किया तो क्या मिला, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये इसकी पूरी पैरामीटर्स क्या हो गई, पैरामीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो गए, 12 सेंटीमीटर। ये तो पैरामीटर्स ऑफ ट्रायंगल था। अब मान लीजिए हमको निकालना होगा पैरामीटर्स ऑफ नेक्स्ट जो है शेप है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का ये फिगर दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसके चारों साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब इस फिगर का नाम दे देते हैं ABCD। तो 4 साइड है, पहला साइड है AB, दूसरा है BC, तीसरा है CD और चौथा है DA। AB
इक्वल टू BC एंड BC इक्वल टू CD और CD इक्वल टू DA। AB इक्वल टू BC और BC इक्वल टू CD, मतलब जो है कि इनके चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। मतलब इनके चारों तरफ के जो साइड्स हैं वो क्या है, जो चारों साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है। यही प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइड्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर। देन ये हमारा फिगर है स्क्वायर, इसकी हमको पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा, इसका फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। अब बोलेंगे सर ये तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का भी था, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का था, तो हमको इसका क्या निकालना है, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। तो इसके हम चारों बाउंड्री को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, मींस 5 + 5 + 5 एंड 5, तो क्या मिलेगा हमें 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मिलेगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया। मतलब इसके चारों तरफ की बाउंड्री जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक चलते हुए अगर हम जाते हैं फिर यहीं पे चले आते हैं, तो ये पूरी लंबाई जो है कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी पेरीमीटर निकालना में एक और फार्मूला होता है, इसी क्रम में जो है एक और फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है, वो होता है क्या, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 ×